Welcome to my another video lecture. So today I will talk on matrix methods. Matrix methods in paraxial optics. तो बच्चों जैसे इस कोर्स में ना हम थ्रू आउट बात कर रहे हैं जैसे कि लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपेगेट कर रहे हैं और प्रोपेगेट करते हुए अगर कुछ बीच में मीडियम आता है जैसे ऑप्टिकल फाइबर में हमने बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट जो है कम्युनिकेट करती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, और जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग और ये सारे इफेक्ट्स जैसे हमने पढ़े हैं, तो इन सब में हम बेसिक जो हमारा इंट्यूशन है वो ये रहता है कि हम एक सोर्स है, एक डिटेक्टर है और बीच में कुछ मीडिया है, वो लेंस, मिरर, ऑप्टिकल फाइबर, कुछ भी डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो हम एक पॉइंट से सोर्स पॉइंट से डिटेक्टर पॉइंट तक पहुंचाना चाहते हैं लाइट को बाय पासिंग थ्रू सम ऑप्टिकल एलिमेंट्स। तो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये भी एक तरीका है कि लाइट को प्रोपेगेट करने का, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड इन पैरेक्शियल ऑप्टिक्स। पैरेक्शियल से मेरा मतलब है पैरेलल टू एक्सिस। बाय पैरेक्शियल आई मीन पैरेलल टू एक्सिस, मतलब रेज जो हमारी जाएंगी वो एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। जैसे हमारा ये एक्सिस है, यहाँ कोई लेंस मिरर कुछ लगा दिया हमने, तो रेज जो है वो ऐसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, बहुत ज़्यादा एंगल नहीं बनाएंगी। तो इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन भी रहेगा कि इसको भी जैसे थोड़ा सा टिल्ट है ना ये, इसको भी हम पैरेलल मान के उसको सोल्व करेंगे, राइट। तो सो द मैट्रिक्स मेथड्स आर वेरी यूजफुल इन पैरेक्शियल ऑप्टिक्स एंड लेट अस स्टार्ट। कि जैसे हम ना मान लीजिए हमारे पास एक मिरर लेंस है, थिक लेंस, राइट, ये आपका ऑप्टिकल एक्सिस है और इससे लाइट पास होगी, राइट। ऐसे हमने लॉन्च कर दी लाइट फॉर एग्जांपल, तो ये इंडेक्स μ1 है लेटस से, ये इंडेक्स μ2 है, ये फिर से μ1 आ गया फॉर एग्जांपल। तो लाइट इस मीडियम μ1 से पास होके जाएगी μ2 में, यहाँ पर ये एंगल बनेगा, रिफ्रैक्ट होगी, फिर से यहाँ पर एंगल बनेगा, फिर रिफ्रैक्ट होगी, ऐसे जाएगी, राइट। तो देखो इसमें ना जो ये पॉइंट ए बी सी डी में लिख देता हूँ, पॉइंट ए बी एंड सी एंड लेट अस से डी, ये चार, मतलब अगर मैंने सेगमेंट इसके बना दिए तो देखो लाइट जो ए से बी तक जब जाएगी तो उसमें तो ये ट्रांसलेशन है, एक किस्म से यूनिफॉर्म मीडियम में जा रही लाइट। तो फर्स्ट वन जो है ये एक ट्रांसलेशन है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट कर रही है, राइट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब जो पॉइंट बी का इंटरफेस है μ1 एंड μ2 का, वहाँ पर स्नेल्स लॉ लग रहा है और रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो पॉइंट बी के ऊपर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, पॉइंट बी विल बी रिफ्रैक्शन। एंड बी से सी तक जो लेंथ है वहाँ पर इंडेक्स कांस्टेंट है, μ2 है, और उसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, फिर से ट्रांसलेशन होगा। और पॉइंट सी के ऊपर क्या होगा, पॉइंट सी के ऊपर इंडेक्स चेंज हो गया ना, μ2 से μ1 में गई है लाइट, तो यहाँ पर भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो इस तरह से जो है ना हम अगर ट्रांसलेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में, और रिफ्रैक्शन को मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर हमारा इनपुट फील्ड उसको भी हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लाइट सिग्नल गया है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम कंप्यूट कर सकते हैं, हम उसको ऑप्टिकली डिटेक्ट कर सकते हैं थ्योरेटिकल मेथड से। तो अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन, चलो इसको हटाएंगे नहीं, रखा रहने देंगे। ट्रांसलेशन जो है उसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होती है। तो ट्रांसलेशन में तो बेसिकली जैसे ऐसे गई है लाइट, ये आपका मान लीजिए ऑप्टिक एक्सिस है, नॉट ऑप्टिकल, इट्स ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस तो हमने पोलराइजेशन में टर्म डिफाइन किया था। तो मान लीजिए ये पॉइंट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक गई है, राइट। ये डिस्टेंस को मैं कैपिटल डी लिख देता हूँ,
x1 x2 आपके पॉइंट्स हैं, दिस इज x1 दिस इज x2, और ये एंगल अल्फ़ा 1 है, ये एंगल अल्फ़ा 2 है। वेरी सिंपल। तो ये जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना, ऑप्टिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए, देखो तीन मेन चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। एक तो वर्टिकल हाइट एक्सियल पॉइंट से, जैसे ये वाला डिस्टेंस है, एक इसका इंडेक्स, और एक इसका एंगल, ये एंगल। जैसे अगर हम तीन चीज़ों को कॉम्पैक्ट करके एक बना दें तो हम उन ऑप्टिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे। तो एक तो कोऑर्डिनेट बन गया y, हाइट जैसे कि ना, और दूसरा कोऑर्डिनेट बना है y, तो ये तो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सियल लाइन। दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा लैम्डा, एंड दैट इज म्यू टाइम अल्फा। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल डायरेक्शनल कोसाइन। अगर आपको इंडेक्स गिवन है एंड अल्फा गिवन है, यू कैन टेल व्हाट इज द ऑप्टिकल डायरेक्शनल कोसाइन लैम्डा। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। इन्हीं दो टर्म्स को यूज़ करके आप मैट्रिक्स को डिराइव कर सकते हो, उनको डिड्यूस कर सकते हो, एंड उन मैट्रिसेस को आगे आप यूज़ कर सकते हो। सो लेट मी राइट द मैथमेटिक्स फॉर दैट, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो ये अगर डिस्टेंस है, इसको मैं बोल देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ तो इसमें देखने वाली ये है कि एंगल जो है अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 आर सेम। अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 सिंपली। इंडेक्स थ्रूआउट सेम है, तो जो लैम्डा 1 जो बनेगा वो होगा म्यू 1 अल्फ़ा 1, लैम्डा 2 जो बनेगा वो बनेगा म्यू 2 अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सेम है, तो इनको सबस्क्रिप्ट्स को हटा भी सकते हैं। और लैम्डा 2 बेसिकली लैम्डा 2 इज नथिंग बट लैम्डा 1। एक तो ये बन गया आपका, इसको हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स को डिराइव करने के लिए। दूसरा वर्टिकल हाइट के ऊपर है, इसको डिस्टेंस को मैं वर्टिकल हाइट को y1 लिख देता हूँ लेटस से, और ये जो हाइट है इसको मैं y2 लिख देता हूँ। अब मुझे y1 को y2 की फॉर्म में ही लिखना है, राइट। तो जो मेरा y2 है, y2 को लिखा जा सकता है, y2 कैन बी रिटन एज y1 प्लस ये वाला क्वांटिटी। तो इसको सी डी जो भी नाम ले दो आप, ये बच गया ना। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर आपको बताना है, बेस आपको पता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा। आप इसमें लगा सकते हो, tan थीटा जो होगा ना, मतलब सी डी है, राइट, सी डी है, तो मुझे सी डी निकालना है, राइट। तो tan अल्फा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर इज माई सी डी एंड बेस इज माई कैपिटल डी, तो ये डी हो गया, राइट। सी डी विल बी डी tan अल्फा। और जब वैन एंगल अल्फा इज स्मॉल, क्योंकि हम पैराक्सियल की बात कर रहे हैं, पैरेलल टू एक्सिस रहेगा, जितना शॉर्ट पॉसिबल है वो रहेगा। ये अजम्पशन है, डिस्क्लेमर हम पहले बता चुके हैं इसका। और अल्फा कैन बी रिटन एज tan ऑफ अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा ओनली, राइट। तो ये बन गया आपका सी डी विल बी डी टाइम्स अल्फा टाइम्स डी, जो भी लिखते हैं आप। और इसमें आप वापस इसको सब्स्टिट्यूट करो, y2 बन गया हमारा y1 प्लस अल्फा टाइम्स डी। अब इसको मैं म्यू से मल्टीप्लाई कर दूं एंड म्यू से डिवाइड कर दूं, इसको मैं म्यू से मल्टीप्लाई कर दूं और म्यू से डिवाइड कर दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वेरी सिंपल। अल्फा से म्यू कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है y1 प्लस अल्फ़ा बाई म्यू, सॉरी ये अल्फ़ा एंड म्यू तो जो है ना लैम्डा को बना देंगे, तो ये लैम्डा लिखा जा सकता है, ये डी अपॉन म्यू और ये लैम्डा, क्योंकि ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सेम ही है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 सेम ही है। तो चलो यहाँ पर मैं लैम्डा 1 रख देता हूँ, तो ये बन गया मेरा y2 इक्वल टू
y1 प्लस दिस क्वांटिटी। एक क्वांटिटी ये आई है और इन दोनों को हमने यूज करना है। एक हमारे पास आई है, एक क्वांटिटी हमारे पास है, इसको हटा देते हैं चलो यहां से। लैम्डा 2 इक्वल टू 0 टाइम y1 प्लस 1 टाइम्स लैम्डा 1। इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने से कोई क्वांटिटी ऐड करके कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास है y2 इक्वल टू 1 टाइम्स y1 प्लस d अपॉन म्यू टाइम्स लैम्डा 1। ये बन गया हमारे पास। अब इसको मैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ एंड दैट इज माई मैट्रिक्स। और लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में अगर मैं लिख दूँ क्वांटिटीज़ को, ये मैं लैम्डा 2 एंड y2 इक्वल टू 0 1 1 d अपॉन म्यू। और सॉरी, इसको ना फ्लिप कर लेते हैं, इसको फ्लिप कर लेते हैं, आगे पीछे लिख लेते हैं टर्म्स को। तो ये जो ना लैम्डा 2 जो है लैम्डा 1 प्लस 0 y1 और y2 जो है d अपॉन म्यू टाइम्स लैम्डा 1 प्लस 1 टाइम्स y1। अब बन जाएगा मैट्रिक्स लैम्डा 2 y2 1 d अपॉन म्यू 0 1 लैम्डा 1 एंड y1। देखिए इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ये जो मैट्रिक्स है ना इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। अगर आपके पास गिवन इनपुट फील्ड है लैम्डा 1 y1, इस पॉइंट का अगर आपको पता है, आपको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो पता है, इतने डिस्टेंस, इंडेक्स पता है उसमें क्या है, तो आप उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके बता सकते हो कि लैम्डा 2 y2 क्या होगा। इस पॉइंट के ऊपर जो ऑप्टिकल डायरेक्शनल कोसाइंस लैम्डा 2 एंड y2 डिस्टेंसेस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन टेल कि व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। क्योंकि जैसे अगर y1 अगर मैं y1 और सॉरी लैम्डा 1 एंड y1 को अगर डिफाइन कर सकता हूँ इनपुट स्टेज पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, I can also tell what will be the output by using the translation matrix. So this was about translation matrix। मतलब ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट है और ये मल्टीप्लाइड विद ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। और इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो इसका डिटर्मिनेंट है वो यूनिटी होगा। टी जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है ना, determinant of translation matrix is 1। So this was about the translation and translation matrix, and now let us talk about the refraction and refraction matrix। इसको रहने देते हैं क्योंकि हम इसको बार बार यूज करेंगे, हम सिर्फ इसको हटा देते हैं। सो नाउ विल टॉक अबाउट दी फिगर भी, बल्कि हम दोबारा ही बनाएंगे, ये हमारे हिसाब से नहीं है जो हमने लिखना है इसमें। ओके, सो लेट मी कंसीडर, ऐसा इंडेक्स कंसीडर कर लेता हूँ। ये हमारा पैरेक्सियल है, यहाँ पर इंडेक्स μ1 है, यहाँ पर इंडेक्स μ2 है, राइट। और ये जो है ना, यहाँ मैं लाइट को लॉन्च कर रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर, तो ये नॉर्मल बना, और ये जो है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, और ये जो है रिफ्रैक्ट होगी लाइट, ऐसे गई ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, राइट।
और अगर ऐसे मैं एक पैरेक्सियल की पैरेलल रेज डाल दूं मैं ऐसे, तो ये थीटा है, दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, और इसके साथ जो एंगल बन रहा है ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है। दिस इज अल्फ़ा 1, दिस इज अल्फ़ा 2। तो ये रिफ्रैक्शन है बेसिकली। आप लाइट जो है ना एक मीडियम म्यू 1 से म्यू 2 में जा रही है, इस तरह से हमने नॉर्मल इंसिडेंट ये जो एंगल बना लिया, इसके साथ लाइट को लॉन्च किया है और एंगल्स हमने बना दिए इसके अंदर। सो जब जब रिफ्रैक्शन होता है विल यूज रिफ्रैक्शन लॉ एंड दैट इज स्नेल्स लॉ। μ1 sin I equal to μ2 sin R. This is simple form of Snell's law. This is Snell's law. μ1 sin I is equal to μ2 sin R. अब इस इक्वेशन में, इस लॉ में अगर मैं एंगल स्मॉल है तो साइन ऑफ आई को ऐसे लिख सकता हूँ, आई μ1 टाइम्स आई इक्वल टू μ2 टाइम्स आर। और हमारे जो आई एंड आर हैं वो इस तरह से हैं, थीटा प्लस अल्फ़ा 1, थीटा प्लस अल्फ़ा 2। इसको लिख देता हूँ मैं μ1 टाइम्स थीटा प्लस अल्फ़ा 1 इक्वल टू μ2 टाइम्स थीटा प्लस अल्फ़ा 2। और जो हमने डायरेक्शनल कोसाइन में लैम्डा 2 एंड वो डिफाइन करने हैं ना, लैम्डा 2 इज μ2 अल्फ़ा 2, लैम्डा 1 इज माई μ1 अल्फ़ा 1। तो इसको रीअरेंज कर लो, ऐसे लिख लो μ2 टाइम्स अल्फ़ा 2, ये इधर आ जाएगा, चलो पूरा ही लिख लेते हैं, μ2 टाइम्स थीटा इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में हो जाएगा μ1 टाइम्स अल्फ़ा 1 प्लस μ1 टाइम्स थीटा, और इसमें ये लैम्डा 2 हो गया हमारा, और इसको राइट हैंड साइड ले जाओ और ये हो जाएगा लैम्डा 1 माइनस, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, राइट। तो लैम्डा 1 प्लस थीटा आपने इसमें कॉमन ले लेना है, μ1 माइनस μ2 हो जाएगा। ऑप्टिकल डायरेक्शनल कोसाइन लैम्डा 2 इज कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल हाइट तो सेम रहेगी ना, यहाँ पर अगर मैं y1 और y2 को डिफाइन करूँ, y1 y2 वो तो सेम रहेंगे, राइट। y1 इज इक्वल टू y2 इक्वल टू y1, जैसे वहाँ पर अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 था, यहाँ पर y2 एंड y1 आर सेम, क्योंकि ये सेम वर्टिकल हाइट पे है ना, इंटरफेस है। तो जस्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ अलग हाइट है यहाँ अलग हाइट है, इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, दिस पॉइंट पे बैठा। और एक चीज़ हमने सुना, थीटा को यूज़ कर लेंगे। थीटा क्या चीज़ है, इसमें अगर इस पॉइंट से अगर मैं बना दूँ, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, राइट। ये डिस्टेंस मेरा आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसमें टेन थीटा जो बनेगा, टेन थीटा विल बी पी वाई बाई बेस आर। ये बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है वाई। y1 y2 सेम है तो इसलिए y रख लिया। थीटा स्मॉल है तो हम थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा को y बाई आर भी लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में हम लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस ये जो बना हमारा μ1 माइनस μ2, थीटा की जगह हमने लिख दिया y बाई आर। और इस टर्म को अगर हम डिफाइन कर लें, कुछ एक नंबर नया नाम दे दें इसको, और y1 y2 सेम है तो यहाँ पर y1 लिख लेते हैं, चलो 1 मिनट के लिए। और इसको अगर मैं p नाम दे दूँ, μ1 माइनस μ2, इनफैक्ट इसके नेगेटिव को, क्योंकि 2 का नेगेटिव होता है ना, 2 का इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन ले लेते हैं,
और इसको 2 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। आपकी बुक के साथ भी सिमेट्री हो जाएगी इसका ना। तो ये μ2 माइनस μ1 बाई आर, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। जैसे एक लेंस बन गया ना, थिक लेंस बन गया किस्म से आपका। सो आई यूज दिस λ2 इक्वल टू λ1 माइनस p टाइम्स y1। और दूसरा आपका है y2 इक्वल टू 0 टाइम, अच्छा वो देख लेना हमने कैसे लगाना है, 0 टाइम λ1 प्लस 1 टाइम्स y1। ये बन गया इक्वेशन हमारा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ λ2 y2 इक्वल टू 1 0 माइनस p एंड 1 टाइम्स λ1 y1। So this matrix is called a refraction matrix. This is called a refraction matrix. This is input field, this is output field. No, this is output. ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स है। तो अगर आपको आउटपुट फील्ड बताना है, by making use of input field multiplied with the refraction matrix, you can tell what is the output field. So the moral of the story is that if you want to calculate the field at output λ2 y2 में, अगर आपको बताना है क्या है, तो आप एक मैट्रिक्स लिखो जिसका नाम है रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स में पावर इस तरह से डिफाइन, आपको इंडेक्स गिवन होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा। तो आप ये मैट्रिक्स बना लो इस तरह से, और इससे मल्टीप्लाई करके आप आउटपुट जो है कैलकुलेट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।